लाइके सद एहतराम मोहतरम मशाइख व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे एक ऐसा दीन कामिल अता किया है कि जिसका ताल्लुक अपने मानने वालों के साथ इस दुनिया में भी कायम रहता है, कब्र में भी कायम रहता है और हाशर में भी कायम रहना है। और इसाले सवाब की ये मजालिस जो कभी कुल शरीफ के उन्वान से कायम की जाती है, कभी चेहलम या 40वां के उन्वानात से कायम की जाती है, कभी बरसी सालाना या उर्स के उन्वानात से कायम की जाती है, अपने गुजर जाने वालों के साथ ताल्लुक कायम रखने का एक जरिया और वसीला है। आज का प्रोग्राम जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि मोहतरम ठेकेदार अल्लादिता साहिब और उनकी अहलिया मोहतरमा के ईसाले सवाब के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के उन्वान से कायम किया गया। इसके इनेकाद पर मैं उनके साहिबजादगान को बिलउमूम और बरादर अजीज मोहतरम हाफिज वसीम अब्बास साहिब को बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश के नतीजे में उनके बुजुर्गों को करवट करवट अपनी रज़ाएं, रहमतें और बरकतें अता फरमाए। मैं अपने बरादर अजीज खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा हाफिज सुहेल अहमद साहिब कभी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पहुँचने तक जिनकी मोहब्बत और रहनुमाई शामिल हाल रही। खुशबख्त होते हैं वो वालिदैन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औलाद अता करता है कि जो उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी बख्शिश के लिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए इस तरह की पाकीज़ा मजालिस का एहतमाम करती रहती है। और खुश नसीब होती है वो औलाद कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वालिदैन अता करता है कि जो अपने हुस्न तरबियत के जरिए उन्हें ऐसी फिक्र दे के जाते हैं और ऐसा किरदार अता करके जाते हैं कि उनका साया सर पे न भी रहे तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत और हुजूर की तालीमात के चिराग को रोशन रखते हैं। जिंदगी हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है और हर शख्स जानता है कि ये एक दिन वापस देनी है। तो खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस दुनिया में उन्हें जो वक्त दिया गया उसको ऐसे गुजारते हैं कि जब दुनिया से जाते हैं तो मौत भी उनके लिए तोहफा बन जाती है। हम इस वक्त जिस दुनिया में है इसको आलम शहादत कहते हैं और इससे पहले की जो दुनिया है उसको आलम अरवाह कहते हैं और इसके बाद की जो दुनिया है उसको आलम बरज़ख कहते हैं और फिर उसके बाद एक दुनिया है जिसको आलम क़यामत कहते हैं और फिर उसके बाद भी एक दुनिया है जिसको आलम जन्नत या आलम दोज़ख कहते हैं।
अगर हम ये सवाल करें कि हमारे सफर का आगाज कहां से हुआ, जो हमारा नक्शे अव्वल बना वो क्या था, तो वो हमारी रूहें थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हमारी रूहों को पैदा किया, तो फिर इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में हम बजरिया विलादत पहुंचे हैं। पैदाइश के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में भेजा हमें, और इससे अगली दुनिया में हमें बजरिया मौत भेजा जाएगा। इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक दुनिया में थे और इसके बाद भी एक दुनिया में हैं। तो ये बीच की कड़ी है, ये जो दुनिया है। तो हमारे सफर का आगाज रूहों की दुनिया से हुआ है। तो इस वक्त हम आलम शहादत में, फिर आलम बरज़ख में, फिर आलम जन्नत में, आलम दोज़ख में। तो अब तसव्वुर करें कि जब से हम बने हैं, हम दुनिया तो बदलते रहे, मिटे कहां पे हैं। ये जो कंसेप्ट दिया जाता है ना, ये जो तसव्वुर दिया जाता है कि मौत मिटाने आती है, मौत मिटाने नहीं आती, दुनिया बदलवाने आती है। मौत पर बात खत्म नहीं होती, मौत से बात शुरू होती है। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, तो जब अपनी मर्जी से नहीं आए तो अपनी मर्जी से रह भी नहीं सकते। जो अपनी मर्जी से लाया है ना, वही अपनी मर्जी से ले जाएगा। तो मौत मिटाने नहीं आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मौतो जसरुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब। फरमाया मौत एक पुल है, जिसको क्रॉस कर ले तो बंदा खुदा से मिल जाता है। मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देती है, यानी इस पुल के पार यार मिलता है, इस पुल के पार यार मिलता है। लेकिन जाहिर है इस पुल को क्रॉस करना ये मुश्किल है। पुल सिरात के हवाले से आपने बात सुन रखी है ना, बाल से बारीक और तलवार से तेज, और उसको क्रॉस किए बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकेगा। अब सवाल यह है कि जो इतनी बारीक है और इतनी तेज है, उस पर हम कैसे चल सकेंगे। इसलिए कि इतनी बारीक और तेज चीज पर जब तक चलने की प्रैक्टिस न हो, ना चल नहीं सकते हम। और है भी वो तिरछी जो पुल सिरात, वो पुल इस तरह नहीं है जैसे हमारे दरियाओं और नहरों पे पुल बने होते हैं। वो तिरछी है, जैसे दीवार के साथ सीढ़ी रख देते हैं, पुल सिरात। और है भी अंधेरे में, और हर शख्स ने अपने अमलों की रोशनी में उसे क्रॉस करना है। तो इतनी बारीक चीज और इतनी तेज चीज और तिरछी शय, जब तक चलने की प्रैक्टिस ना हो कैसे चलेंगे। क्योंकि इस पुल के पार यार मिलना है। तो जब प्रैक्टिस नहीं तो कैसे चलेंगे। आप देखते हैं ना, बाज लोग सर्कस में रस्सों पे चल के दिखा देते हैं, दोनों तरफ से रस्से को बांध देते हैं और फिर रस्से के ऊपर चलते हैं। तो क्या समझते हैं कि आज ही उन्होंने उठकर चलना शुरू कर दिया? नहीं, उसके पीछे कई साल की प्रैक्टिस होती है, कई साल की मेहनत होती है। जब शुरू किया होगा, कई बार गिरे होंगे, फिसले होंगे, फिर उठ खड़े हुए होंगे, फिर चले होंगे। तो चल चल के ना प्रैक्टिस हो जाती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब पुल सिरात से गुजरे बगैर यार नहीं मिलेगा,
तो फिर उस पुर पर चलने के लिए हमने प्रैक्टिस कहां करनी है? इमाम उल अंबिया ने बताया कि वो प्रैक्टिस यहां करनी है, इसी दुनिया में। अब सवाल ये पैदा हुआ, दुनिया में इतनी बारीक और तेज शय कौन सी है कि जिस पर चलते चलते प्रैक्टिस हो जाए? तो उलमा ने फरमाया कि सुन, इस दुनिया में ये गफलत की दुनिया, ये बेपर्दगी की दुनिया, ये बेहयाई की दुनिया, ये हराम खोरी की दुनिया, ये नमाज न पढ़ने वाली दुनिया, ये ज़कात न देने वाली दुनिया, इस लालच की दुनिया में और गफलत की दुनिया में जो शख्स हुजूर के दीन पर चल सका वो पुल सिरात पे भी चल जाएगा। इसलिए कि फितनों की दुनिया में, बेहयाई की दुनिया में, इस बेपर्दगी की दुनिया में और दीनी गफलत की दुनिया में आज हुजूर की शरीयत पे चलना ही पुल सिरात पे चलना है। तो जो यहां शरीयत पे चला वो पुल सिरात पे भी चल जाएगा। इसलिए मेरी मां बहनें बेटियां भी सुने, जो यहां हुजूर की शरीयत पे न चल सकी वो पुल सिरात पर भी नहीं चल सकेगी, कट के जहन्नुम में गिर जाए। हैदराबाद, दक्कन के इलाके में, आगे फिर गुजरात कभी स्टेट होती थी इंडिया में, उसमें मलक मुजफ्फर गुजरा है जो उस सल्तनत का हुक्मरान और बादशाह था। उसने अपनी सल्तनत के किसी हिस्से में ना दौरे पे जाना था। उसके सिपाही पहले चले गए कि वहां जाके सड़कें साफ कर दें, गलियां मोहल्ले साफ कर दें और ऐलान करें कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। तो जो गए उन्होंने देखा कि जंगल में एक बूढ़ी गरीब औरत है, उसके पास एक गाय है दूध देने वाली। उन्होंने उस गाय को पकड़ लिया और ज़बह करके ना, जो सिपाही थे वो उसके कबाब बना के खा गए। वो बेचारी रोती पीटती रही कि मैं गरीब औरत हूं, मेरी एक यतीम बच्ची है, इसी के दूध से हम भूख मिटाते हैं और प्यास मिटाते हैं। तो ये जुल्म न करो, तो जिन्हें हराम की लत पड़ी हो कब टलते हैं। वो खा गए। वो बूढ़ी औरत परेशान बैठी। उसे किसी ने बताया कि मलक मुजफ्फर जो है ना, वो जब आता है ना इस इलाके में दौरे पर, तो वो सुबह सवेरे सैर को निकलता है और फुला दरिया का जो पुल है ना, उस पुल से गुजर कर वो आगे सैर को जाता है। तो तुझ पर जुल्म हुआ है, तू गरीब औरत है, ऐसा कर तू दरिया के पुल पे बैठ जा। वहां से जब मलक मुजफ्फर गुजरेगा ना, तो अपनी दुख की कहानी उसको सुनाना, अपना दुख बताना उसे कि ये हरामखोर लोग तेरी गाय को ज़बह करके खा गए। उसने कहा ये ठीक है। वो वहां बैठ गई। मलक मुजफ्फर आया शाही घोड़े पर सवार, नौकर चाकर साथ। जब दरिया के पुल के दरमियान आया ना, तो बूढ़ी औरत दौड़कर आगे बढ़ी और उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। मलक मुजफ्फर ने कहा, अम्मा तूने मेरे घोड़े की लगाम क्यों पकड़ी है? वो गरज कर कहने लगी मलक मुजफ्फर, टाइम तेरे पास भी ज्यादा नहीं और मेरे पास भी ज्यादा नहीं। तेरे हरामखोर लोग मेरी गाय भून कर खा गए। मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे कि मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देगा या उस पुल पे देगा। मैं दूसरी बात नहीं करती, मुझे बता कि मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देगा या उस पुल पे देगा। तारीख में है मलक मुजफ्फर की चीख निकली और घोड़े से गिर गया था और बूढ़ी के कदमों में तड़प रहा था और हाथ जोड़ के कहता था, अम्मा खुदा का वास्ता है उस पुल की बात मत कर, मैं इसी पुल पे देता हूं, इसी पुल पे देता हूं। ने कहा कैसे देगा, वो तो भून के खा गए। उसने कहा मैं अपने रेवड़ से उस एक गाय के बदले में 70 गाय अम्मा तुझे देता हूं, मगर खुदा का वास्ता है उस पुल की बात न कर। इसलिए मैं कह रहा हूं, बेपर्दा बाजारों में फिरने वाली हो, दुपट्टे उठाकर वीडियो बनवाने वाली हो,
और हरामखोर अफसरों और टच मोबाइलों पर आंखों की बदकारी में मुब्तला रहने वाले जवानों, हाथों से टच मोबाइल फेंक दो, सीरत फारूक आजम की किताबें थाम लो। माँ बहनों बेटियों, अपने हाथ से रोमांटिक नावल गिरा दो और सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें थाम लो। अपने घर से इंडिया के गाने बंद करो, मोहम्मद अरबी के कुरान की धूम मचाओ। ये आंखें इसलिए नहीं बनी कि इंडिया की फिल्में देखें, ये इसलिए बनी है कि ये बंद भी हो तो इन्हें गुंबद खजरा दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इसलिए मेरे आका के गुलामों, ये जिंदगी हमारे पास खुदा की अमानत। देख ले मुल्क किस दलदल में फंस चुका है, मगर हमारी गफलत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। कुछ अरसा पहले की बात है, पिंडी के बाजार में, चौक में फकीर रो रहा था। बहुत भीड़ लगी थी, लोग महंगी महंगी गाड़ियों में अपनी बेगमात को नंगे सर बिठा के गाने चला के फिर रहे थे। मस्जिद में अजान हो रही थी, न किसी को खुदा याद न खुदा का रसूल याद। वो देख देख के न रोता था। तो एक शरीफ आदमी करीब गया, उसने कहा फकीर साहब, इतनी रौनक है बाजार में, दुनिया हंस रही और तू रो रहा है, क्यों रो रहा है? तो फकीर कहने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी आंखें देख रही हैं कि ये सब जिसके मुजरिम हैं वो माफी देना चाहता है, मुजरिम माफी मांग नहीं रहे। उसकी रहमत मुंतजिर है कि मुजरिम माफी मांग ले, इस्तिगफार करे, मैं माफ कर दूं, रहमत इंतजार कर रही है। मगर मुजरिमों के कान पर जूं तक नहीं रही थी। हमारा आधा मुल्क डूब चुका, जलजलों के झटके आ चुके, मगर मस्जिदों के नमाजी बड़े, इस्लामी पर्दा करने वाली बेटियों की तादाद बढ़ी है। ये गफलत कब तो होगी? फकीर कहने लगा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिसके मुजरिम हैं वो माफी देना चाहता है, मुजरिम माफी मांग नहीं रहे। हुस्न इत्तिफाक उसी फकीर को अगले दिन पिंडी के कब्रिस्तान में उसी बंदे ने रोते हुए देखा। कब्रों को देख देख के रो रहा था। वो हैरान होकर कहने लगा, फकीर साहब आप अजीब आदमी हैं, बाजार में भी रोते हैं, कब्रिस्तान में भी रोते हैं, आबादी में भी रोते हैं, वीराने में भी रोते हैं, अल्लाह के बंदे अब कब्रिस्तान में क्यों रो रहा है? तो फकीर कहने लगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी आंखें देख रही हैं कि दुनिया माफी मांग रही है, वो माफी दे नहीं रहा है। अब कब्रें आग से भरी हैं, अब आग लगी है जिस्मों को और सांप लिपटे हैं। अब दुनिया कहती है मौला माफ कर दे, आवाज आती है माफी का वक्त गुजर चुका। माफी का वो वक्त था जब अड्डों और होटलों पर ताश खेलते हुए नमाजें छोड़ देते थे। माफी का वो वक्त था जब बहू बेटियों टीवी पर ड्रामा नहीं छोड़ती थी, नमाज छोड़ देती थी। माफी का वो वक्त था जवानों कि जब क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाजें छोड़ देते थे। माफी का वो वक्त था कि जब टच मोबाइल नहीं छूटते थे, सजदे छूट जाते थे। आवाज आ रही, अब माफी का वक्त गुजर चुका। इन महफिलों का मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ कानों का सवाद पूरा करके चले जाएं। खुदा के लिए अपनी जिंदगी का रुख बदलो। ये 4 दिन की जिंदगी, इसके बाद हम उस मरहले में दाखिल होने वाले हैं जहां सबसे पहले सामना हुजूर से होना है। मौत मिटाने नहीं आती है, ये कंसेप्ट गलत है कि मौत मिटा देती है। मैं कहता हूं अगर मौत मिटा देती है, इमामुल अंबिया के गुलामों, बाज इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां जिंदा लोग पानी पीने के लिए तरसते हैं, तो मरने वाले को अगर मौत मिटा गई तो मैयत पर गुस्ल देकर पानी जाया करने की जरूरत क्या है? जिस सोसाइटी में जिंदा लोग कपड़े के लिए तरसे, अगर मरने वाले को मौत मिटा गई उस पर लट्ठे का कफन जाया करने की जरूरत क्या? 20-22 गज लट्ठे का कफन जाया क्यों करते? अगर मिट गया। जिस सोसाइटी में जिंदा लोग खुशबू के लिए तरसे, वहां हुक्म शरीयत का मैयत को खुशबू भी लगाओ। अगर मौत मिटा गई तो खुशबू क्यों जाया करते?
और फिर हुक्म है शरीयत का कि जब उसका जनाजा लेके चलो ना कांधों पे, तो मैयत को झटके न लगने दो। तो सवाल है, अगर मौत बिठा गई तो झटकों से क्यों बचा रहे हो? फिर शरीयत का हुक्म है जब कब्र में रखो तो उसका मुंह किबले की तरफ कर दो, मुंह कर दो रुख किबले की तरफ कर दो। अगर मौत मिटा गई तो चेहरा क्यों करते हो किबले की तरफ? मगर आवाज आ रही है, नादान, इसने दुनिया बदली है, ये मिटा नहीं है, इसको गुस्ल भी दो, इसको नया लिबास भी पहनाओ, इसको खुशबू भी लगाओ, इसको कांधों पे उठाओ इज्जत के साथ, और दफन करते हुए रुख भी कर दो किबले की तरफ कि तुमने तो मट्टी पलट के आ जाना है, थोड़ी देर के बाद इसे कब्र में दीदार मुस्तफा होने वाला है। ये बगैर गुस्ल के मुस्तफा की जियारत न करे, बगैर वुजू और खुशबू के यार का दीदार न करे कि तुमने तो मिट्टी डाल के पलट आना है और थोड़ी देर बाद इसे दीदार मुस्तफा होने वाला, और रुख कर दो कब्र में दफन करते हुए किबले की तरफ। क्यों? कि इसी तरफ से तो कमली वाले तशरीफ लाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हुजूर रस्ता बंद है, 2939 गड्डी किसी दी खड़ी है, वो बराए मेहरबानी जाके उन्होंने साइड तक करो ताकि रास्ता खुल सके। मरहूम हफीज जलंधरी ने एक सवाल पैदा किया था, तो हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह ने फिर उसका जवाब दिया। उसने सवाल पैदा किया था कि जहां कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं, सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को न लाया गया? मेरे दोस्तों, अगर मुझ पे मिट्टी ही डालनी थी फिर गुस्ल क्यों दिए थे, फिर कपड़े क्यों पहनाए थे, खुशबू क्यों लगाई थी जब मिट्टी डालनी थी? हजरत शाह नसीर फरमाते हैं, मैं बताता हूं गुस्ल क्यों दिए थे, खुशबू क्यों लगाई, कि नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। और नसीर, उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले? तो मौत मिटाने नहीं आती, ये तो ताजदारे कायनात से मिलाने आती। इसलिए इमाम उल अंबिया ने फरमाया, तोहफतुल मुमिनिल मौत। हमारे पिंडी के करीब ना कल्याम शरीफ है, जहां हजरत बाबा सैयद फजल हुसैन शाह कल्यामी लेटे रहमतुल्लाह ताला, और पिंडी की दूसरी साइड पे गोलरा शरीफ है जहां हुजूर सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लेटे। दोनों अल्लाह के वली, मगर फर्क ये था कि वो सालिक थे और ये मजजूब वली थे। वो सालिक वली थे, ये मजजूब वली थे। तो दोस्ती बड़ी थी आपस में। पीर साहब जब भी ट्रेन पे सफर करते हुए कल्याम शरीफ के इलाके से गुजरते ना, तो मुरीदों को फरमाते कि कल्याम की तरफ जितनी खिड़कियां हैं डब्बे की सब खोल दो। तो वो पूछते कि हजरत जी आप ऐसा क्यों करवाते हैं? फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे कल्याम शरीफ से जन्नत की खुशबू आती है। अब ये एक अथॉरिटी है हजरत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुश्मन भी मानते हैं। आप खुद बयान करते हैं कि मैं गोल्डा शरीफ में सो रहा था दिन का वक्त, और बाबा फजल शाह कल्यामी मुझे ख्वाब में मिले और मुझे फरमाने लगे कि पीर साहब मैं फौत हो गया हूं, मेरा आके जनाजा पढ़ा जाए। आप फरमाते हैं मैं घबरा के उठा, तैयारी की, और मैं गोल्डा शरीफ से निकला। जब कल्याम शरीफ के करीब पहुंचा ना, तो मैं पगडंडी पे जा रहा था, बन्ने पे जा रहा था, तो देखकर हैरान हो गया कि हजरत बाबा फजल शाह सामने बन्ने पे खड़े थे। तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा बाबा जी ये क्या मजाक, मैं सो रहा था, मुझे फरमाते हैं कि मैं फौत हो गया हूं, जनाजा पढ़ा जाए, और आप यहां बन्ने पे फिरते हैं। अब सुन्ना पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि बाबा फजल शाह मुझे फरमाने लगे, पीर साहब अल्लाह की इज्जत की कसम, कल्याम गांव में तो मेरी मैयत पड़ी है, कल्याम गांव में मेरी मैयत पड़ी है, और यहां मैं आले रसूल का इस्तिकबाल करने आया हूं। इसी पर कलंदर लाहौरी कहता है, इकबाल कहता है, फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, फना कैसी बका कैसी
जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले, कभी उस घर में जा ठहरे। और अल्लामा इकबाल अपने खुतबात में कहता है, डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेंट रियलिटी, नॉट डेथ। इकबाल कहता है मौत अल्लाह के अमर का नाम, और हकीकत यह है कि कब्र के बाहर भी जिंदगी थी, कब्र के अंदर भी जिंदगी है। तो हम में से हर शख्स इमाम उल अंबिया के गुलाम हो, यहां अपना वक्त गुजार कर, वक्त पूरा करके मौत की तरफ जा रहा है। तो मुझे भाई हफीज साहब बता रहे थे कि इनके वालिदैन के लिए जिस तरह इनके बच्चे कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। ये वो हस्तियां हैं कि फौत भी हो जाएं तो इनके हुकूक बच्चों पे कायम रहते हैं। मेरा जिंदगी भर का तजर्बा है। ये दो रिश्ते ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह ना दूसरा मक्का बनाया ना दूसरा मदीना बनाया, इसी तरह ना दूसरा बाप है ना दूसरी माँ है। ये रिश्ता बड़ा अजीब है। यानी मैं, चूंकि शोभा ऐसा है, रात को कभी एक शहर में खिताब, कभी दूसरी जगह खिताब, तो रात को कभी 2 बजे कभी 3 बजे घर पहुंचता हूं। अब जिंदगी भर का तजर्बा, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मगर बीवी सो रही होती, बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन जब भी दरवाजे पे दस्तक दी है ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, रात का कोई पहर था तो या बाप बोला है या मां बोली है। ये बेलौस मोहब्बत करने वाले मां बाप, मगर आज अफसोस है कि बाज बच्चों ने मां बाप को खून के आंसू रुला दिए। आज हसन बसरी की बात हो ना, हजरत हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, तो हर एक की तलब होती है काश मुझे ख्वाब में ही उनकी ज़ियारत हो जाए। आज हजरत राबिया बसरी की बात की जाए, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया गुजरी, तो हर एक की तलब होती है काश ख्वाब में ही ज़ियारत हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम कह रहा हूं, खाकर इमाम उल अंबिया के गुलाम, कि अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो तेरा बाप ही तेरे लिए हसन बसरी है और माँ ही राबिया बसरी है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि बाप लेटा हुआ हो और बेटा बाप के पांव के तलवे के साथ सिर्फ एक बार अपनी जुबान लगा दे। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिर्फ एक बार अपनी जुबान लगा दे बाप के पांव के तलवे के साथ, उसका ये अमल उसकी 10 साल की इबादत पे भारी हो जाता है। इसलिए खुदा के लिए अपने बूढ़े मां बाप का ध्यान रखो, उनकी कदर करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता वला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं कि 3 ऐसे बदबख्त हैं कि जन्नत जाना तो दूर की बात, कयामत के दिन अल्लाह निगाह रहमत भी नहीं डालेगा उन पर। और नंबर 1 पे हुजूर ने किसको रखा? फरमाया नंबर 1 अल आक़ो लिवालिदैहि, जो माँ बाप के नाफरमान है, क़यामत के दिन उन पर रहमत की नजर भी नहीं डाली जाएगी। और दूसरे नंबर पर इमाम उल अंबिया ने फरमाया वल मरतुल मुतरज्जिलतुल मुतशब्बिहतु बिर्रिजाल, कि उस औरत पर निगाह रहमत भी नहीं डाली जाएगी कि जिसे अल्लाह ने औरत बनाया और वो बेपर्दा मर्दों की तरह फिरती है, लिबास मर्दों जैसा पहनती, चाल ढाल मर्दों जैसी रखती है, उस औरत पर क़यामत के दिन निगाह रहमत भी नहीं डाली जाएगी। और तीसरी चीज इमाम उल अंबिया ने फरमाया बद्दयूस, वो बेगैरत तरीन मर्द कि जिसे परवाह ही नहीं होती कि मेरे घर की औरतों के पास महरम बैठते हैं या ना महरम बैठते हैं। फरमाया जन्नत जाना तो दूर की बात, ये 3 बदबख्त ऐसे हैं कि इन पर निगाह रहमत भी नहीं डाली जाएगी। तो मैं हाजी अल्लाह साहब के बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इमरान साहब को, हफीज साहब को, हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद वसीम अब्बास साहब, कि जो हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ, और ये भी उन्होंने बताया कि हम खुद वालिदैन की कब्र पे खत्म कुरान करते। इस हवाले से हदीस पाक सुन ले, मैं इसी पे खिताब खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि खिताब थोड़ा लेट हुआ इसलिए मैं इसी पे इक्तिफा कर रहा हूँ, जिंदगी हुई तो इंशाअल्लाह फिर कभी। इमाम उल अंबिया के गुलाम हुजूर फरमाते हैं, ये हदीस पाक है, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन कुतिबा लहू इंदल्लाहि बर्रा।
फरमाया जो बेटा अपने वालिदैन दोनों फौत हो जाएं या कोई एक फौत हो जाए, हर जुमे को जाकर उनकी कब्र की सिर्फ जियारत कर लेता है। ये गौर से सुनिए, ये भी शर्त नहीं कि वहां जाके कुछ पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता, हो सकता है पढ़ना कुछ ना आता हो। ये भी शर्त नहीं मां बाप परहेजगार, हो सकता है गुनहगार हो। ये भी शर्त नहीं बच्चा परहेजगार, हो सकता है गुनहगार हो। मगर हर जुमे को जाता है और करता क्या, मन ज़ारा कब्र अबवई है, मां बाप की कब्र की सिर्फ जियारत कर लेता है, सिर्फ उस डेरी को देख लेता है जिसमें उसके मां बाप लेटे हैं। इमाम अल अंबिया फरमाते हैं वो जाता रहता है, उसे नहीं खबर होती, एक वक्त आता है अल्लाह उसे आम बंदों से उठाकर अपने वलियों में शामिल कर देता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं अल्लाह दित्ता साहब के बेटों को जो हर महीने अपने वालिदैन की कब्र की जियारत के लिए जाते और फिर हर साल इतना हसीन प्रोग्राम करते और लोगों को इकट्ठा करके तबलीग दीन का फरीजा सर अंजाम देते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन भाइयों की इस कावश के नतीजे में हर भाई खुलूस और मोहब्बत का पैकर नजर आया। ये माँ बाप के हुस्न तरबियत का नतीजा, अच्छे खून की अलामतें होती हैं और पाकीज़ा दूध की अलामतें होती हैं। तो अल्लाह इन भाइयों को दो जहान की इज्जतों और बरकतों से नवाजे और हम सबको अपने माँ बाप की कद्र की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।